आ, 40 साल से भी ऊपर बीत गए हैं। यह सरकार वर्तमान और भविष्य में नहीं जीना चाहती। अगर आज देश गुलाम हो जाए तो ये कहेंगे कि पहले भी तो देश गुलाम था। बेरोजगारी का समस्या का समाधान नहीं है इनके पास। किसानों की समस्या है ही है। जो नीट में पेपर लीक हुआ है और तमाम और जगह भी पेपर लीक हुआ है, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न बातचीत कर रहे हैं। ये अतीत में ले जाते हैं। तो जब हमारी सरकार आएगी तो हम व्यापारी हत्या दिवस मनाएंगे। जीएसटी और नोटबंदी से व्यापारी मर गए या व्यापार मर गया। हम किसान हत्या दिवस मनाएंगे, हम भी कर सकते हैं। और 25 जून की जो इमरजेंसी लागू हुई, लगभग 17-18 महीने थी। यहाँ तो 10 साल से इमरजेंसी लगी हुई है, और जिस इमरजेंसी में सर्वाधिक क्षति अगर किसी को हुई है तो जो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं शिक्षा नौकरी के लिए, वो दलित हैं, आदिवासी हैं और कुछ हद तक पिछड़े भी हैं। आज आरक्षण करीब करीब इन्होंने खत्म कर दिया है। कई माध्यम इन्होंने बनाए खत्म करने का। लेटरल एंट्री है, कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट देना बढ़ाया, आउटसोर्सिंग किया और सार्वजनिक कंपनियों को प्राइवेट लोगों के हाथ बेच दिया तो नौकरी खत्म। और तमाम सरकारी डिपार्टमेंट, रेलवे, बैंक वगैरह सबको प्राइवेटाइज कर दिया। तो 10 साल में ये आरक्षण की हत्या किया है। तो जब हम आएंगे तो आरक्षण हत्या दिवस भी मनाएंगे। तो आरक्षण हत्या दिवस, व्यापारी हत्या दिवस, किसान हत्या दिवस, और 10 साल से हत्या ही हत्या हो रही है। बजाय कि एक ब्लूप्रिंट दें या एक विजन दें कि किस तरह से पर्चा लीक को रोका जाएगा, बेरोजगारी कैसे समाप्त होगी, महंगाई कैसे कम होगी, फिर से उलझा रहे हैं। यानी तीसरी बार ये सत्ता में आए लेकिन इनमें बदलाव नहीं आ रहा है। जनता को इनको उखाड़ना चाहिए, वही एक तरीका है। बाकी ये सुधरने वाले नहीं हैं। सर, सीटें जो जीती हैं, इससे पहले आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में इतना बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इस तरीके का रिजल्ट आना भविष्य में विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग है। देखिए, ऐसा है कि एमपी एमएलए को, इन लोगों को मैनेज करना आसान हो जाता है, या जो डायरेक्ट जनता का चुनाव नहीं होता वहाँ आसान हो जाता है। और जनता से डायरेक्ट जहाँ चुनाव होगा वहाँ मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पैसा है, ब्लैक मनी है और ब्लैक मेलिंग है, सब कुछ है। उसका दुरुपयोग किया होगा संभवतः, और हम समीक्षा करेंगे ऐसा कैसे हुआ है। और यह जरूर हमारे लिए एक झटका है, और हमें अपने आप को और चुस्त दुरुस्त बनाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का हथकंडा है, जहां डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है वहां इनको मैनेज करना, मनी पावर इतना अधिक है कि मुश्किल नहीं होता। सर, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे के जैसे बिल्कुल होता है। एक मनोवैज्ञानिक समर्थन मिलता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलता है, और वैसे भी मिलता है। इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी एक दूसरे को मदद करें और देश में लोकतंत्र बचाएं, ये होना चाहिए। और जहां बहुत मजबूरी हो कि आपस में लड़ना हो, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच भिड़ंत हुई, चूंकि प्रिंसिपल अपोजिशन कांग्रेस ही है, वहां छोड़ करके बाकी एक दूसरे को मदद करना चाहिए।
सर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर टिप्पणी की गई कि आप अपने आप को अदालत समझते हैं, जो पेड़ हटाए जा रहे हैं डीडीएम में भी कहा जा रहा है कि बिना अनुमति वो आदेश दे दिए गए। कैसे आप देखेंगे एलजी को जो फटकार लगी? नहीं, ये तो न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। एलजी को बीजेपी से अलग या केंद्र सरकार से अलग करके नहीं देखना चाहिए। तो मानते कहाँ हैं? जब मर्जी मानते हैं, मर्जी नहीं मानते हैं। न्यायपालिका या कानून इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है और ये लोग अपने हिसाब से चलते हैं। कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, विपक्ष को गिरफ्तार करेंगे, आरोप लगाएंगे। मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल है, सीबीआई, इनकम टैक्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है। तो आखिर में इस बात का खुलासा कौन करे? जनता को इन्फॉर्म या सूचित करने का या शिक्षित करने का माध्यम के ऊपर नियंत्रण है। सर राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया, जा रहा था जो उनका घर वैकेट हुआ। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा अपने कार्यकर्ताओं को हार जीत तो लगी रहती है, कैसे आप इस कदम को देखिए? राहुल गांधी जी ने एक बड़प्पन दिखाई है और सौम्यता, बड़प्पन, सज्जनता दिखाई है, स्टेटमैनशिप दिखाई है। ऐसा कभी मोदी जी कर सके और इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? सर स्मृति को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको उस पर आपका क्या कहना है? इस वाइस चांसलर को तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा निकम्मा और नालायक आदमी वाइस चांसलर कैसे हो सकता? पहले मनुस्मृति बीजेपी अपने लोगों के ऊपर लागू करे, अपने महिलाओं के ऊपर लागू करे, तब ले आए पाठ्यक्रम में कि ठीक है कि नहीं ठीक है। पढ़ा लिखा आदमी इस तरह से अनपढ़ और गंवार जैसे व्यवहार कर रहा है और इससे मानसिकता जाहिर हो गई कि अगर 400 पार होते तो मनुस्मृति इस बार लागू हुई रहती और संविधान इतिहास बनता जाता। देश की 40 साल से भी ऊपर बीत गए हैं। यह सरकार वर्तमान और भविष्य में नहीं जीना चाहती। अगर आज देश गुलाम हो जाए तो ये कहेंगे कि पहले भी तो देश गुलाम था। बेरोजगारी का समस्या का समाधान नहीं है इनके पास। किसानों की समस्या है ही है। जो नीट में पेपर लीक हुआ है और तमाम और जगह भी पेपर लीक हुआ है, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न बातचीत कर रहे हैं। ये अतीत में ले जाते हैं। तो जब हमारी सरकार आएगी तो हम व्यापारी हत्या दिवस मनाएंगे। जीएसटी और नोटबंदी से व्यापारी मर गए या व्यापार मर गया। हम किसान हत्या दिवस मनाएंगे, हम भी कर सकते हैं। और 25 जून की जो इमरजेंसी लागू हुई लगभग 17-18 महीने थी, यहाँ तो 10 साल से इमरजेंसी लगी हुई है और जिस इमरजेंसी में सर्वाधिक क्षति अगर किसी को हुई है तो जो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं शिक्षा नौकरी के लिए, वो दलित हैं, आदिवासी हैं और कुछ हद तक पिछड़े भी हैं। आज आरक्षण करीब करीब इन्होंने खत्म कर दिया है। कई माध्यम इन्होंने बनाए खत्म करने का। लेटरल एंट्री है, कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट देना बढ़ाया, आउटसोर्सिंग किया और सार्वजनिक कंपनियों को प्राइवेट लोगों के हाथ बेच दिया तो नौकरी खत्म। और तमाम सरकारी डिपार्टमेंट, रेलवे, बैंक वगैरह सबको प्राइवेटाइज कर दिया। तो 10 साल में ये आरक्षण की हत्या किया है। तो जब हम आएंगे तो आरक्षण हत्या दिवस भी मनाएंगे। तो आरक्षण हत्या दिवस, व्यापारी हत्या दिवस, किसान हत्या दिवस,
और 10 साल से हत्या ही हत्या हो रही है, बजाय कि एक ब्लूप्रिंट दें या एक विजन दें कि किस तरह से पर्चा लीक को रोका जाएगा, बेरोजगारी कैसे समाप्त होगी, महंगाई कैसे कम होगी, फिर से उलझा रहे हैं। यानी तीसरी बार ये सत्ता में आए लेकिन इनमें बदलाव नहीं आ रहा है। जनता को इनको उखाड़ना चाहिए, वही एक तरीका है, बाकी ये सुधरने वाले नहीं हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।